हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योदा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे 100% प्रॉफिटेबल सेटअप की जो सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, सारे प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अब 100% प्रॉफिटेबल सेटअप का मतलब ये नहीं है कि आपका कभी लॉस ही नहीं होगा। आपका लॉस होगा, बट क्या है, छोटे लॉसेस होंगे एंड आप मंथ के एंडिंग में आप उस मंथ को एज अ प्रॉफिटेबल मंथ आप क्लोज करोगे। लॉस में आपका मंथ कभी नहीं जाएगा, इस बात की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है 100% प्रॉफिटेबल सेटअप। अब सेटअप का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए या किसी के भी लिए सेटअप का। अब देखिए, मान लीजिए आपके घर के सामने एक ढाबा है। उस ढाबे में आप डेली क्या करते हैं, समोसा खाने के लिए जाते हैं। अब 365 दिन गए, 365 दिन आपको सेम टेस्ट मिल गया। अब 2-4 साल बाद भी कभी आएंगे तो उसके बाद भी आपको सेम टेस्ट मिलेगा। कभी नहीं तो ज़्यादा झाल, ऐसा हो सकता है कि कभी दिन आपको झाल मिल गया, कभी दिन नमक कम है, कभी दिन सही से बना नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस हलवाई के पास है एक प्रॉपर सेटअप। एक सेटअप से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी, उस काम में आप कंसिस्टेंट बरकरार रहना चाहते हैं। तब एक हलवाई के लिए क्या है कि वो सही से अपना सिस्टम को फॉलो करे, जिससे वो क्या है, एक कंसिस्टेंट टेस्ट दे पाए कस्टमर को। सिस्टम देखिए, वो क्या सिस्टम फॉलो करता होगा। ऐसे मान लीजिए हलवाई है, तो सिस्टम है कि कितना नमक डालना है, कितना आटा डालना है, कितना पानी डालना है, कितने देर उसको गूंदना है, कितने देर उसको फ्राई करना है। एक प्रॉपर सिस्टम रहता है उस बंदे के पास कि मुझे इस समोसे को बनाने के लिए क्या सामान का कितना यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। और इस एक सिस्टम को वो हर बार फॉलो करता है, जिससे आपको हर बार उस समोसे का सेम टेस्ट मिलता है। सेम इसी तरीके से एक ट्रेडर है। अगर मान लीजिए एक ट्रेडर आज कोई स्ट्रेटजी यूज़ करेगा, कल डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेगा, परसों डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करेगा, तो इससे वो मंथ के एंड तक में, या इससे वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं रह पाएगा। आप एक दो दिन प्रॉफिट बनाइएगा, लेकिन आप देखिएगा कि आप ओवरऑल लॉस में जा रहे हैं और आपका कैपिटल 100% वाइप आउट होगा अगर आप ऐसे रहेंगे तो। अब आज रिस्क रिवार्ड आपका कुछ और है, कल आप 20 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, परसों आप 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, फिर आप पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। कोई रूल्स नहीं, कोई सिस्टम नहीं। ऐसे ट्रेडर बन पाना सर कभी पॉसिबल नहीं है। तो आइए इस वीडियो में हम यही देखते हैं कि क्या सेटअप फॉलो करना है आपको, कैसे आपको प्री मार्केट एनालिसिस करनी है, कैसे आपको उसको फिर क्या है मार्केट में इम्प्लाई करना है, एंड देन कैसे आपको फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना है। इन तीनों पॉइंट के बारे में हम अभी जानेंगे। तो सर, शुरुआत करते हैं अपना पहला पॉइंट से, जो कि है प्री मार्केट एनालिसिस। अब सर, आप इस वीडियो को देखने के बाद सर एक बार अपना आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली भी है या नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आप वीडियो को देखिएगा मत, उसके बाद इस रूल्स को लिखिएगा भी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, बड़े ही विस्तार से बताऊँगा, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला एक ट्रेडर का स्टेप होता है कि वो सही समय पे उठे, मार्केट खुलने से पहले। 9 बजे मार्केट 9:15 पे खुलता है। ये नहीं कि कई सारे ट्रेडर्स में देखता हूँ 10 बजे 11 बजे जब मन कर रहा है तब। बोलते हैं ना, ट्रेडिंग क्या है, वो खुद का बॉस। तो बॉस क्या है, जब मन करता है तब आता है। ये नहीं होगा सर। आपको कम से कम 1 घंटे की पहले आपको एनालिसिस चाहिए मार्केट की। क्या एनालिसिस करना है वो आपको बताता हूँ। आपको एनालाइज करना है मार्केट का मूड क्या है, कल क्या मूड था, आज क्या मूड हो सकता है। इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि कल का एफआईआई और डीआईआई का क्या रोल था। आप देख सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे सर्च करिए कि एफआईआई और डीआईआई डेटा। बस आप इतना सर्च करिएगा, आपका पूरा वो शीट आ जाएगा, जिसमें आप देखिएगा कि एफआईआई ने कल कितना का माल का खरीदारी की, बिकवारी की, डीआईआई ने क्या रोल प्ले किया कल, प्रोस का क्या रोल था, इन रिटेलर्स। इन चारों का आप देखिएगा, कंपेयर करिएगा कि कौन बुलिश है कौन बेयरिश है। जैसे कि आज है आपका डेट 23 दिसंबर, और आप देखेंगे कि कल के दिन जो था आपका डीआईएस का कोई रोल नहीं था। जैसे कि मैं खुद ये सिस्टम डेली फॉलो करता हूँ सर, तभी आपको बता रहा हूँ। कोई हवाई का इधर चीज़ें नहीं चलती हैं। जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ, जिस चीज़ के कारण मैं थोड़ा भी प्रॉफिट बना पा रहा हूँ, वही चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा, जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा। इसीलिए मैं आपका जेन्युइन कॉमेंट हमेशा एक्सेप्ट करता हूँ आप सभी से। कल के दिन क्या था, एफआईआई जो थे आपके वो बेरिस थे, एफआईआई बेरिस, और डीआईआई का कोई रोल नहीं था, और प्रोस आपका भी बेरिस था, एंड आपका रिटेलर्स ये टोटली आपका बुलिश था। और आज का दिन आप देखेंगे तो आज मार्केट 741 पॉइंट्स आज फॉल किया। इसका कारण है ये देखिए, जहां एफआईआईज और प्रो दोनों ने हाथ मिला लिया, मार्केट ज़्यादातर चांसेस रहता है कि उसी डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। ये देखिए, सारा गेम है प्रोबेबिलिटी का। अब ये नहीं कि एफआईआई ने और प्रो ने माल बेचा तो मैं मार्केट खुलते ही मैंने पुट बाय कर लिया, नहीं।
मैंने अपॉर्चुनिटी का फाइंड किया, एक सही रेजिस्टेंस पे मार्केट को जाने का वेट किया, सही कैंडल का फॉर्म बनने का वेट किया, उसके बाद मार्केट में मैंने आज पुट साइड में ट्रेड लिया और एक अच्छा छोटा सा प्रॉफिट बनाया, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ये आपको पहला काम करना है कि एफआईआई और डीआईआई का डाटा देखना है, क्या एफआईआई ने डीआईआई ने कल कितना का माल खरीदारी की है बिग वाले की। दूसरा, आपको इंडियन रिलेटेड बेसिक न्यूज़ दिखना है, आपको सर्च करना है टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज़ डेली मॉर्निंग में, तो आप देखिएगा 9 से 10 पॉइंट्स आ रहा है, या तो मनी कंट्रोल पे या तो आपका investing.com पे। इन दो वेबसाइट्स में आप क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। आपको देखना है कि डॉलर इंडेक्स का वैल्यू क्या चल रहा है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, क्या इनका किसी का रिजल्ट आने वाला है, क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बैंक से रिलेटेड, या तो आप क्रूड ऑयल का भाव देखिए, रुपीज़ का भाव देखिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आपको ये इंडिया में कोई रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, इंडिया में RBI का कोई अनाउंसमेंट तो नहीं है, कहीं पर रिजल्ट का इलेक्शन तो नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ आपको बेसिक न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड ये आपको देखना है सुबह सुबह। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पे क्या चेक करना है कि कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं आ रही है, ये आपको दिखेगा आपको investing.com में। investing.com में जाने के बाद आपको इकोनॉमिक कैलेंडर एक आता है, investing.com, उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर। तो आपको वहाँ पे देखना है कि क्या कोई इवेंट होने वाला है, क्या कोई फेड का अनाउंसमेंट है, क्या कोई रिजल्ट आने वाला है, कहीं कोई वार का कुछ है, या तो कहीं लॉकडाउन, जैसे चाइना में अभी लॉकडाउन लग गया। ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नहीं तो क्या होता है सर, देखिए जैसे आपने क्या किया, नॉर्मल डे में एक रेजिस्टेंस का आपने ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट किया, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, उस समय बज रहा था 1, ठीक है। अब यहाँ से आपने, आपका टारगेट है यहाँ पे, यहाँ से आपने, आप क्या कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1:30 बज गया, ठीक है। और 1:30 बजे क्या होता है, फेड का 1:30 बजे उस दिन मान लीजिए फेड का न्यूज़ आने वाला था, 1:30 बजे फेड का न्यूज़ आया, और कहीं फेड का न्यूज़ अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, मार्केट वहाँ से सडन फॉल दिखा देगा। अब आप सोचते रह जाएगा कि मार्केट यहाँ से क्यों फॉल किया, क्यों फॉल नहीं किया, बस आपका उस दिन नुकसान हो गया। यही अगर आप न्यूज़ को फॉलो करोगे कि ग्लोबल में क्या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, तो आपको पता है कि 1:30 बजे न्यूज़ आने वाली है, तो आप उससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से साइड हो जाओगे। यही फ़ायदा होता है सर कि आपको न्यूज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आपको ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स देखना है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इससे आपको ये चारों को देख के आपको एक मार्केट का ओवरव्यू मिल जाएगा कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, क्या मार्केट P साइड चलेगा या C साइड चलेगा। उसके बाद आपको इंडियन मार्केट का ट्रेंड, ये चारों काम हो गया आपका। लगभग मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेगा इसमें। इसके बाद आपको अपना इंडियन मार्केट को एनालाइज करना है, ठीक है। इंडियन मार्केट में क्या एनालाइज करना है आपको ड्रॉ करना है लेवल्स। सबसे पहले क्या करना है, एक तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का, उसके बाद इंपॉर्टेंट बैंक्स का, जैसे कि HDFC हो गया, उसके बाद आपका ICICI हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, SBI हो गया, इन सभी बैंक्स का आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके रखना है। ये हो गया एज अ ट्रेडर का पहला प्री मार्केट एनालिसिस। अब आता है कि इस प्री मार्केट एनालिसिस को हम सही तरीके से मार्केट में कैसे करें, इसको इम्प्लाई कैसे करें, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अभी आपको जो भी आपने एनालिसिस किया इसको आपको अभी यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आपको सर एक इम्पोर्टेंट काम करना है कि आपको एक तरफा थोड़ा सा सर आपको क्या होना पड़ेगा, आपको एक डिसीजन अपना बनाना पड़ेगा कि आप आज P साइड में ट्रेड लेने वाले हैं या C साइड में। मार्केट दोनों साइड मूव करता है, ऊपर जाता है तो रिट्रेस भी होता है, नीचे फिर ऊपर जाता है। अगर नीचे जाएगा मार्केट तो थोड़ा ऊपर भी जाएगा, रिट्रेस करेगा एंड देन फॉल करेगा। तो आप इस रिट्रेसमेंट में भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा मोमेंटम ही आपको कैप्चर करना है, और एज अ ट्रेडर आप कभी पूरा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते। एक दिन आप पूरा मोमेंटम कैप्चर करिएगा, पूरा दिन भर होल्ड करिएगा, अगले दिन आप पूरा होल्ड करिएगा तो आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपना रिस्क रिवार्ड से आपको मतलब है। 20 रुपये का मैंने रिस्क लिया, 40 रुपये अगर मिलता है मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। अब आपको क्या करना है, इन मार्केट में आपको रूल्स, आपको एक सिर्फ आपका डिसिप्लिन ट्रेडिंग आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। क्या है डिसिप्लिन ट्रेडिंग? जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा क्या है कि मैं एक दिन में 2 लॉस ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेता हूँ। प्रॉफिटेबल ट्रेड मान लीजिए दो ट्रेड मैंने लिया, दोनों में प्रॉफिट, 3 लिया, तीनों में प्रॉफिट, उसके बाद भी सेटअप बन रहा है तो मैं शायद कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट 2 अगर मुझे कंटिन्यू लॉस हो गए एक दिन में तो उसके बाद मैं और ट्रेड नहीं करूँगा। ये मेरा पहला रूल हो गया सर। दूसरा है कि मुझे पता है कि मेरा एक ट्रेड में कितना मैं रिस्क लेने वाला हूँ। नॉर्मली मैं 20 to 30 रुपीज़ का मैं रिस्क लेता हूँ।
एग्जाम्पल मैं आपको अपना बता रहा हूँ ताकि आप अपना भी इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करिएगा सर, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से। देखिए ये क्या करना है, आपको रिस्क रिवार्ड अपना आइडेंटिफाई करना है, नहीं तो आपका सर आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। आप 2000 सोच के आइएगा आज मैं 2000 का प्रॉफिट बनाऊंगा, आपको मार्केट 4000 भी दे देगा, फिर भी आप बुक नहीं कर पाएगा, फिर वहाँ से आप मार्केट में क्या करिएगा, लॉस में बुक करिएगा। इसलिए अपना रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से आप मार्केट में काम करिए, उसके बाद आप ट्रेल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको क्या करना है सर, सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रेटजी पे काम करना है, 2 से ज़्यादा 3 स्ट्रेटजी, इससे ज़्यादा पे आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है सर, आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो 2 स्ट्रेटजी, 100 स्ट्रेटजी पे काम करने से अच्छा है, 100 स्ट्रेटजी पे एक बार काम करने से अच्छा है कि आप 2 स्ट्रेटजी लीजिए और उस पर आप रेगुलर काम करिए। तो आप देखिए 2 महीने में आप स्ट्रेटजी के बारे में पूरा डिटेल में जान जाएंगे और आप एक अच्छा ट्रेड करने लगेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना ट्रेड करते समय आपको अपना कैपिटल को डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल किसी के पास 50,000 रुपये है तो वो एक ट्रेड में 10,000 से 20,000 ही यूज़ करे, इससे ज़्यादा यूज़ करने पे आप कभी भी उस ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं रहता है तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है सर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इन द मार्केट में ध्यान रखना है। आपको बस आपका डिसिप्लिन ही अपने आप आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। आप एक बार फॉलो तो करके देखिए, 2 लो ट्रेड्स इन अ डे, रिस्क आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, 2 स्ट्रेटजी पे काम करिए, अपना कैपिटल को डिवाइड करके रखिए। आपको प्रॉफिटेबल होने से कौन रोक सकता है, कोई नहीं सर। अगर आप डिसिप्लिन अपना फॉलो करने लग गए आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, विश्वास रखिए अपना ऊपर। अब आता है कि आपने अपना एनालिसिस किया, उस एनालिसिस को आपने मार्केट पे अप्लाई किया, आपने प्रॉफिट कमाया। अब मार्केट से आपने क्या सीखा, यह आपको मार्केट क्लोज होने के बाद आपको ये एनालाइज करना है। देखिए कई सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मार्केट को अगर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज, अब बस दिन भर अपना मौज करते हैं। ऐसे नहीं होगा सर। अगर आपको ट्रेडिंग को एज अ करियर, एज आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये क्यों है, क्योंकि आज आपने प्रॉफिट बनाया तो क्यों बनाया, सवाल कीजिए, क्या मैंने आज गुड डिसीजंस लिए ताकि मैं आगे भी वो अच्छे डिसीजंस ले पाऊँ जिससे मैं डेली प्रॉफिट बना पाऊँ। अगर आज मेरा गलती हुआ, आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे पुट बाय किया, बट थोड़ी दूर जाते ही मार्केट इसको क्या कर दिया, अगेन मुझे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिखा दिया। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछिए ये क्यों हुआ, आप एनालाइज करिए, आप बैंक्स को नोटिस करिए, आप देखिए क्या कोई आज एक्स्ट्रा न्यूज़ आया था, आप ऐसे एनालाइज करिए, आप चार्ट को देखिए ऐसा क्यों हुआ, मतलब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए, सर आखिर ये मूव आया तो क्यों आया, ये मूव नहीं आया तो क्यों आया। ये सब आप सवाल कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होते जाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगले दिन आप ट्रेड करिएगा तो आपके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप रह पाइएगा। हमेशा याद रखिएगा सर। आपको क्या करना है, अपना एनालिसिस करिए, चार्ट्स को रीड करिए और नोट करिए, लिखिए अपना मिस्टेक्स को, जो आज आपने मिस्टेक्स किया उसको लिखिए, कल आपने क्या मिस्टेक्स किया उसको लिखिए, ताकि आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यार मेरा सबसे ज़्यादा मिस्टेक किस चीज़ में हो रहा है। आप देखोगे कि मैं कभी ओवर ट्रेडिंग कर ले रहा हूँ, कभी मैं अपना रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, कभी मैं 60 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, कभी मैं 100 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, कभी देखोगे आप मैं स्टॉप लॉस नहीं ले रहा हूँ। तो ये सब मिस्टेक्स आपको क्या करेंगे, एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। नोट करिए, लर्निंग करिए, लर्निंग करते रहिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए और मार्केट में एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह रहिए। आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है सर। आप आज भले ही नुकसान कर रहे हैं लेकिन विश्वास रखिए आपका पैसा मार्केट के पास में है। सब ट्रेडर के साथ ये फेस ज़रूर होता है। लॉस क्या है, एक गेम है और इस गेम का लॉस क्या है, एक पार्ट है। आज लॉस हो रहा है, कल प्रॉफिट होगा, बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको ये सारे रूल्स और डिसिप्लिन्स को आपको फॉलो करना है। तो ट्रेडर्स वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड देन योद्धा ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक आपका प्यारा सा कमेंट करते हुए जरूर जाइएगा, क्योंकि आप काफ़ी स्पेशल पर्सन हो, इतना आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा है। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में।